ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है बोर्ड पर, अगर आपके UT1 यानी कि या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अगर ये वीडियो 50 बच्चे देख रहे हैं तो कम से कम 35 से 40 बच्चों के स्कूल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया होगा, बिल्कुल आया होगा। आपकी न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी में भी इस टॉपिक का डिस्कशन है और ये टॉपिक आपकी न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। टॉपिक बेहद आसान है और अगर आपको ये टॉपिक पर क्वेश्चन करना नहीं आते तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिस हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं देवेश चेड़िया सर और आप देख रहे हैं मैथ्स हल्ला। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी। चैप्टर का नाम है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स और आज नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिस डिपेंडेंट है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, कैसे होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। चलिए बेटा, देखिए बेटा, कोलिनियर का मतलब होता है अगर मेरे पास मान लीजिए 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। एक पॉइंट मेरे बच्चे बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और एक पॉइंट अगर मेरे पास सी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं मिलाता हूं मेरे बच्चों तो आपको एक लाइन दिखती है, स्ट्रेट लाइन दिखती है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यानी कि टॉपिक आपसे बोल रहा है कि कोलिनियर का मतलब होता है को यानी कि कॉमन। को वर्ड का मतलब क्या है? कॉमन। लीनियर यानी कि लाइन। लीनियर यानी कि क्या है? स्ट्रेट लाइन। क्या ये 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हैं? क्या इनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करते हैं, तो इन पॉइंट्स को मैं बोलता हूं कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है? अब सर कोलिनियर पॉइंट्स पर जब क्वेश्चन मेरे पास आता है तो मुझे कैसे जस्टिफिकेशन देना है, मुझे उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, जरा समझते हैं। देखो बेटा, आपको कुछ नहीं करना होता। जब आपसे पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स, पिक्चर में हमेशा 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपसे बोलेगा बताओ ये कोलिनियर है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस निकालना है, उसको हम बोलते हैं ए बी। पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ए बी, आप देख सकते हैं उसको डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी। और आपको बी से सी तक की डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बीसी, डिस्टेंस बीसी। इनको ऐड करना है। इनको क्या करना है? ऐड। जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, इस ये लाइन जो है एसी एक लाइन है, इसके 2 टुकड़े हैं, 2 सेगमेंट हैं, वो क्या है? ए बी और बीसी। इनके बीच की पहले क्या निकाल लेना है? डिस्टेंस निकाल लेना है, उनको ऐड कर लेना है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर आना चाहिए? एसी के बराबर आना चाहिए। डिस्टेंस एसी, डिस्टेंस एसी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरे बच्चों तो आप बोल पाओगे कि पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं उसको, AC डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। ये कंडीशन जो होती है वो कोलिनियर पॉइंट्स की क्या होती है मेरे बच्चे? कंडीशन होती है। बहुत आसान है, इस कंडीशन को अपने दिमाग में रखना है आपको। अब हमने आपको पहले ही बोल चुके हैं कि भैया मैथमेटिक्स में क्वेश्चन से थ्योरी अच्छी तरह समझ में आती है। आपने थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चंस उसके ऊपर नहीं किए तो आप एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाओगे। तो पहले देखते हैं इस टॉपिक पर 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन होते ही ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप चिंता ना करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है शो दैट पॉइंट ए 0,3, B -2,6 एंड C 4,-3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। आपको बताना है कि ये 3 पॉइंट आपको जो दे रखे हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और मैंने आपको क्या बताया है, कैसे पता करते हैं? भैया 3 पॉइंट हैं, मान लीजिए आप इनको एक लाइन पे जमा दीजिए, A, B और C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,6 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-3। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालोगे AC। आप क्या निकालेंगे? AC डिस्टेंस निकालेंगे
और ये जो डिस्टेंस निकलेगी वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता बेटा तो ये लेक्चर यानी कि ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी है डिस्टेंस फॉर्मूले पर वो ध्यान से देखिए, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके एग्जाम में डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बिल्कुल आएगा और जब वो समझ लेते हैं आप तब इस टॉपिक पर हम आते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, आपको ये 2 पॉइंट ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इस टॉपिक पर आया है, इस वीडियो पर आया है, तब भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला समझ लो। डिस्टेंस फॉर्मूले में बेटा कुछ नहीं करते हैं, करना क्या होता है, जिन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करो सबसे पहले। तो इस पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, ये मैंने माइनस कर दिया। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करो और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाओ, स्क्वायर लगाओ। क्या लगाओ, स्क्वायर, फिर प्लस साइन लगाओ। अब वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से माइनस करना है। पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट है -3 और माइनस, और पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट है 3, माइनस कर दिया और ऊपर क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर लगा दिया। तो AC क्या हुआ बेटा, मेरे पास डिस्टेंस क्या आया, थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग। 4 माइनस 0 क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर होता है, यहां आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहां पर आप देखेंगे तो -3 होता है -6 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, AC इक्वल क्या आएगा मेरे बच्चे, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस, और 6 का स्क्वायर होता है -6 का उसका प्लस का 36। तो AC आपके पास मेरे बच्चे क्या आ गया, आप 36 और 10 46, और यानी कि आपके पास आ गया 52, आपके पास ये आ गया, ये यूनिट्स। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए और पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस आ गई 52। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं भाई, रूट के अंदर आप देख पा रहे हैं 52 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे 52 के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आप 52 के फैक्टर्स निकालिए, ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 3 और 13 1 जा 13। तो आपके पास AC आ चुका है, 52 के फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 13, और आप देख पा रहे हैं यहां पर 2 ने क्या किया है, एक पेयर बनाया है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट के बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा 13 यूनिट्स। ये आपके पास डिस्टेंस आ गई है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ठीक है ना। अब चलिए भाई, अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है डिस्टेंस AB। मैंने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस AC निकाल लिया है ना, पॉइंट ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया है। अब मैं जो पार्टीशन है, जो टुकड़े हैं लाइन के, एक टुकड़ा क्या है AB और दूसरा टुकड़ा क्या है BC, इनके बीच का भी क्या निकालूंगा मेरे बच्चे, डिस्टेंस निकालूंगा। तो अब आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन AB, तो कैसे लिखेंगे भाई AB। फिर समझ लीजिए, फिर समझ लीजिए, जिन बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आता फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना होता, जिन 2 पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस निकाल रहे हो उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से सिर्फ माइनस करते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां पर देखिए B पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2, फिर आप माइनस करेंगे, और A पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, ये आपने माइनस कर दिया एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से, और आपने क्या लगा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह Y के लिए करेंगे, Y कोऑर्डिनेट क्या है B पॉइंट का 6 माइनस, और यहां A पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट क्या है 3, ये माइनस कर दिया, ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब आपको वैल्यू सॉल्व करना है, अंडर रूट सॉल्व करना है। -2 -0 होता है -2 का स्क्वायर, और प्लस 6 - 3 होता है 3 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे बच्चे क्या आया आपके पास, AB कितना आ गया, -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। तो यहां से आपके पास AB जो आ गया वो अंडर रूट 13 आ गया। 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसलिए AB जो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो आया है वो अंडर रूट 13 आया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करना है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है B और C के बीच का। आपको डिस्टेंस निकालना है मेरे बच्चे, B और C के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आइए निकालते हैं फटाफट डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। अब आप निकालोगे BC, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो पॉइंट B और C के बीच में क्या लगाइए आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो 4 माइनस फॉर्मूले का माइनस आता है, और x कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी माइनस है, तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए। तो -2, ये आपने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से माइनस कर दिया, जो भी वैल्यू आई है उसमें ब्रैकेट लगाए, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस y को y से माइनस करिए, -3 -6 y कोऑर्डिनेट है, -6 एक और y कोऑर्डिनेट है, और आपने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। तो BC आपके पास मेरे बच्चे क्या आया, BC आपके पास आ गया 4 + 2 होल स्क्वायर, प्लस -3 - 6 होता है -9 होल स्क्वायर। आपके पास BC आ गया, ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर होता है 6 स्क्वायर, प्लस -9 स्क्वायर,
तो मेरे बच्चे आपके पास क्या आ गया, BC। BC आपके पास आ गया 36 प्लस, और ये 9 का माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो BC आपके पास मेरे बच्चे क्या आ गया, आप इनको अगर आप ऐड करोगे तो 6 + 1 हो गया 7, और 8 और 3 कितना हो गया आपके पास 11, तो आपके पास आ गया 117। क्या आ गया आपके पास 117, क्या आ गया आपके पास यूनिट्स, आपके पास क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। पर अगर आप चाहते हैं कि 117 को मैं ब्रेक करूं, 117 को अगर मैं ब्रेक करूं तो आपको 117 के क्या निकालना पड़ेंगे मेरे बच्चे, फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। 117 के क्या निकालना पड़ेंगे, फैक्टर। तो आप देख पाएंगे भाई क्या ये 3 से जा रहा है, 3 से 3 2 या 3 3 या 9, और बचा कितना 2, तो 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3 3 3 या 9, और 13 बन जाए 13। तो आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं, आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं 3 × 3 × 13। तो मेरे बच्चों आपको पता है 3 ने क्या बना लिया, एक पेयर बना लिया, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 3√13 यूनिट्स, आपको क्या मिल गई है, डिस्टेंस मिल गई है। चलो बेटा, तो आपके पास BC आ गया आपके पास 3√13। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखिए आपने डिस्टेंस कौन कौन सी निकाली यार, देखिए ध्यान से। आपने एक डिस्टेंस निकाली है AC, एक डिस्टेंस क्या निकाली है आपने, AC। AC की डिस्टेंस क्या आ रही है भाई, AC की डिस्टेंस क्या आ रही है, AC की डिस्टेंस आ रही है 2√13। जरा ध्यान से देखना बेटा। फिर आपने एक डिस्टेंस निकाली है AB, AB की डिस्टेंस क्या आ रही है मेरे बच्चे, √13। और फिर आपने डिस्टेंस निकाली है BC, BC वो कितना आ रहा है 3√13। ठीक है, अब आप कब बोलोगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हमने आपको क्या समझाया, फंडा क्या है कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अगर मैंने 3 पॉइंट्स लाइन से रख दिए तो किन्हीं 2 टुकड़ों का सम, ये जो लाइन सेगमेंट है AB और BC जो पार्ट है इस लाइन AC के, ये जो 2 टुकड़े हैं इनका सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास यहां पर 3 लाइन सेगमेंट हैं, 3 लाइन सेगमेंट है जिनकी डिस्टेंस आपने निकाल रखी है। अब आपको यह देखना है क्या किन्हीं 2 को जोड़कर तीसरी एंटिटी मिल रही है क्या, तो बिल्कुल मिल रही है। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल मिल रही है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो मैंने फिगर बनाया था समझाने के लिए बनाया था, ध्यान रखिए, है ना। ये तो मैंने सिर्फ बताया था कि हाँ भाई 3 पॉइंट मैंने एक लाइन पे रख दिया जिससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से लगा पाओ, ठीक है कि नहीं है। अब आपको देखना है कि भाई देखो देखो जरा AB और AC, AB प्लस AC मैं करूंगा तो साहब किसके बराबर बैठेगा, BC के बराबर बैठेगा। आप देख लीजिए AB कितना दे रखा है √13 और प्लस AC कितना दे रखा है 2√13, और आप देखेंगे इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3√13 मिलेगा, यानी कि BC के बराबर मिलेगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स कैसे समझते हैं बेटा, एक लाइन पर आपने 3 पॉइंट बना दिए, किन्हीं 2 लाइन सेगमेंट का सम, किन्हीं 2 टुकड़ों का सम अगर तीसरे के बराबर आ रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप यहां देख पा रहे हैं AB और AC का सम जो है वो BC के बराबर आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, यस A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिखोगे, कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो कभी भी मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा चैलेंजिंग होता है। आप जैसे ही सेकंड क्वेश्चन करोगे तो काफी कंफर्टेबल फील करोगे, और थर्ड क्वेश्चन में तो आपको ये टॉपिक 100% श्योरिटी के साथ बनने लगेगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपके पास में ये रहा। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है चेक वेदर दी पॉइंट्स, ये आपको 3 पॉइंट जो दे रखे हैं वो कोलिनियर है कि नहीं। तो बेटा सबसे पहले क्या किया करो, एक रफ डायग्राम बना लिया करो। आप इनको, इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पर लिख दिया करो भैया, -2, -3, B पॉइंट है आपके पास 2, -1, और C पॉइंट है आपके पास 4, -3। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। अब मैं क्या लगाता हूं मेरे बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी को भी लगा सकते हैं आप, कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, AB निकालता हूं। चलो AB निकालते हैं, AB निकालिए। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में। क्या होता है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से माइनस करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस, और ऑलरेडी -2 है ये का होल स्क्वायर, प्लस चलिए -1, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का है, और ऑलरेडी y कोऑर्डिनेट में -3 है तो ब्रैकेट लगा दिया, -3 लिख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई, AB आपके पास में क्या आ रहा है मेरे बच्चे, AB आपके पास में आ रहा है 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस, और यहां मिलेगा -1 माइनस फिर प्लस हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। चलिए AB आपके पास क्या आ गया मेरे भाई, यह आ गया आपके पास 4 स्क्वायर यानी कि 16,
और प्लस, और ये हो जाएगा -1 + 2 कितना, +3 कितना, +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4। तो आपके पास ए बी आ गया, ए बी आपके पास आ गया √20, ठीक है, यूनिट्स। आप चाहें तो इस 20 को ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं 20 के फैक्टर्स करूंगा आपके सामने, हर बच्चों को करना आते हैं, तो आ गया 2 10, 2 5 और 5 1। तो यहां से ए बी आपके पास में आ गया 2 × 2 × 5 और ए बी आपके पास में आ गया 2√5 यूनिट्स। ये आपके पास में क्या आ गया मेरे बच्चे, ए बी आ गया, ठीक है। अब ए बी निकालने का अब आप क्या निकालोगे, आप निकाल लीजिए, अब बीसी निकाल लीजिए। चलिए भाई बीसी निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्म लगाता हूं मैं बीसी, पॉइंट बी और सी के बीच में क्या लगा रहे हैं आप, डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे हैं। तो बीसी देखिए, अरे जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, तो 4 -2 होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट, तो -3 -6 होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में, क्या आ गया मेरे बच्चे, बीसी का आपने फॉर्मूला लगा दिया। बीसी पर क्या लगा दिया आपने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। अब चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या मिलेगा, बीसी कितना मिलेगा आपको, बीसी कितना मिलेगा मेरे बच्चे, बीसी आपके पास में मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहां मिल जाएगा -3 -6 यानी कि -9 का होल स्क्वायर। तो आपके पास बीसी आ जाएगा मेरे भाई 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास बीसी आ गया 36 + 81, और 36 + 81 कितना होगा भाई मेरे, ये हो जाएगा आपके पास 117 यूनिट्स, 117 यूनिट्स। तो बीसी आप निकाल रहे हैं, बीसी आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप 117 के फैक्टर करोगे, अभी मैंने किए थे 117 के फैक्टर से पहले, 117 के आप फैक्टर करोगे, 3 से जाएगा, 3 या 9 बचा 2 हो गया 27, 3 9 या 27, 3 1 3 और 13 बन जा 13। तो आपके पास में आ गया 3 × 3 × 13, यहां से रूट के बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा √13 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया बीसी, ये आपके पास क्या आ गया मेरे बच्चे, बीसी आ गया। अब आपने ए बी निकाल लिया, आपने बीसी निकाल लिया, अब क्या बचा, ए सी, क्या बचा मेरे बच्चे, ए सी। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, ठीक है ना। आपने नोट कर लिया, मुझे अब करना पड़ेगा। आप डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे हैं, आप पॉइंट ए और सी के बीच में आप क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे हैं। तो लगाते हैं, चलिए। तो ये आपके पास आ गया बीसी है, और आपके पास ए बी कितना आया मेरे बच्चे, ए बी, ठीक है। चलिए ये डिस्टेंस में बगल में लिख लेता हूं। आपके पास जो ए बी आया है, ए बी आ चुका है आपके पास 2√5 यूनिट्स। अब आप निकाल रहे हैं ए सी, क्या निकाल रहे हैं मेरे बच्चे, ए सी लगाइए भाई, ए सी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगाइए। तो 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस फॉर्मूले के अंदर ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि -3 + 3 का होल स्क्वायर, -3 + 3 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ए सी आ गया 36, 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, और ये -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो ए सी आपके पास क्या आ जाएगा, 36 के बाहर क्या आएगा, 6 यूनिट्स, ठीक है ना। तो आपके पास मेरे बच्चे एसी आ गया, एसी आपके पास आ रहा है 6 यूनिट्स, 6 यूनिट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 3 लाइन सेगमेंट के आपने क्या लगाया, डिस्टेंस लगाया, डिस्टेंस फॉर्म लगाया। और कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या बोलता है, किन्हीं दो को जोड़कर क्या तीसरा मिल सकता है। आप लोगों को सब बिल्कुल नहीं दिख रहा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बीसी नहीं मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ के देखूंगा तो एसी नहीं मिलेगा, है ना। आप किन्हीं 2 लाइन सेगमेंट को जोड़ने पर आपको तीसरी लाइन सेगमेंट की लेंथ यानी कि उसकी डिस्टेंस नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि A, B, C आर नॉट कोलिनियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत ही आसान फंडा है। आपको 3 पॉइंट क्वेश्चन में दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। पहले एक रफ डायग्राम बनाइए, तीनों पॉइंट को एक लाइन पर जमा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जब आप 3 पॉइंट को एक लाइन पर जमाओगे तो लाइन 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। पहला टुकड़ा यानी कि पहला लाइन सेगमेंट ए बी, इसका डिस्टेंस निकालिए। दूसरा लाइन सेगमेंट यानी कि बी सी,
इसका डिस्टेंस निकालिए और एक AC का डिस्टेंस निकालिए। अब आपके पास 3 डिस्टेंस आ जाएंगे। अब आपको यह देखना है कि इन्हीं 2 डिस्टेंस को ऐड करने पर क्या तीसरी डिस्टेंस आ रही है। अगर आ रही है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर नहीं आ रही है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इस क्वेश्चन में आप किन्हीं भी 2 डिस्टेंस को ऐड करिए, तीसरी डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि पॉइंट्स A B C ये एक लाइन के ऊपर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार 10th क्लास में पूछा गया है, 9th क्लास में बिल्कुल आ सकता है। आइए देखते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स आपका पूरा पक्का हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन को मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन फिर से आपके क्या बोल रहा है, शो दैट, ये आपको 3 पॉइंट दे दिया, बोला है आर कोलिनियर पॉइंट्स। आइए बेटा, सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं उनका एक नाम दे दीजिए। मैंने माना कि पॉइंट ए है A,1, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं B,1 और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं C,1। चलिए, हमने आपसे क्या बोला था, एक रफ डायग्राम बनाइए। इन पॉइंट्स को आप एक लाइन में प्लॉट कर दीजिए, A B C। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने A,1, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने B,1 और सी के लिख दिया मैंने C,1। अब करना क्या है भाई, आपको पहले आप ए बी लाइन सेगमेंट निकालेंगे। पहले आप डिस्टेंस निकालिए ए बी। चलिए भाई, डिस्टेंस लगाता हूं मैं ए बी। सबको डिस्टेंस फॉर्म लगाना आ गया है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस करिए तो आपको मिलेगा b माइनस ए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y को y से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चे, आप देख पा रहे हो, b माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस ये आ गया 0। तो ए बी आपके पास में आ गया अंडर रूट में b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया ए बी, यानी कि b माइनस ए आपको मिल चुका है। ए बी की डिस्टेंस क्या मिल गई आपको, पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या मिल गई आपको, b माइनस ए मिल गई। अब क्या निकालोगे आप, अब निकालिए बी सी। अब निकालता हूं मैं बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। चलिए भाई, निकालता हूं c माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, BC आ जाएगा आपके पास c माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 0। तो BC आपके पास में आ गया अंडर रूट के अंदर c माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, इससे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो BC आपके पास में आ गया मेरे बच्चे c माइनस बी यूनिट्स, है ना। यूनिट्स लगाना ना भूलें वरना आधा नंबर कटेगा एग्जामिनेशन में। ये यूनिट्स आ गया। अब क्या बचा आपके पास, ए बी निकाल लिया, ए बी सी निकालिए। अब क्या निकालोगे आप, ए सी। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे आप, ए सी निकालेंगे। लगाइए भाई ए सी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगाइए। तो c माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, ए सी आ गया आपके पास c माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 0। आपके पास ए सी आ गया अंडर रूट में c माइनस ए का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो ए सी आपके पास में आ गया c माइनस ए यूनिट्स। अब आपको क्या देखना है, आप कैसे डिसाइड करोगे पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। आपके पास 3 डिस्टेंसेस हैं, ए बी, बी सी और ए सी यानी कि सी। क्या किन्हीं 2 को ऐड करने पर तीसरी डिस्टेंस मिल रही है, जरा ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं b माइनस ए और c माइनस बी को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मुझे c माइनस ए मिल रहा है, देखते हैं बड़े। ए बी प्लस बी सी निकालिए, ए बी प्लस ए बी को आप बी सी से क्या करवाइए, ऐड करवाइए। तो क्या मिलेगा जरा देखो यार ध्यान से, आपको ए बी क्या है, b माइनस ए प्लस और ये क्या आपके पास c माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं कि b से b कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिल गया, माइनस ए प्लस सी। आप इसको लिख सकते हो c माइनस ए, क्या लिख सकते हो, c माइनस। तो आप देख पा रहे हैं c माइनस ए लिखा हुआ, यानी कि ए बी और बी सी को ऐड करने पर आपको तीसरी साइड की लेंथ मिल गई है। इसका मतलब ये है कि a, b, c आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो आप क्या लिखोगे, a, b, c आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। एक चौथा क्वेश्चन और है जो आपके कोलिनियरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं और इस चैनल पर बेटा आप पहली बार आए हैं तो वीडियो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आपको बेहतर लग रहा है, हर चीज समझ में आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए। आते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ।
और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा और कोलिनियरिटी खत्म होगी। यानी कि इस चैप्टर, इस वीडियो का मेरा जो मकसद है आपको समझाने का, वो हम कंप्लीट करेंगे। आइए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोला है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। भैया पॉइंट के नाम मान लिए पहले मैंने आपको, 1 - 3, बी पॉइंट हो गया 2, -5 और सी पॉइंट हो गया मेरे बच्चे -4, 7। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालोगे आप? ए बी निकालोगे। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं मैं आपको, अब आपको रफ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। पहले आप ए बी निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, पॉइंट ए एंड बी क्या होगा भाई? 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -5 + 3 होल स्क्वायर, है ना। आप ऑलरेडी माइनस लगाओगे, फॉर्मूले का माइनस आता है, माइनस ऑलरेडी यहां भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ए बी मेरे बच्चे क्या आ गया? ए बी आपके पास आ गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस और -5 + 3 होगा -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा -2 स्क्वायर। तो आपके पास ए बी कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 1 + 4, यानी कि आपके पास आ गया √5 यूनिट्स। √5 यूनिट्स क्या आ गया आपके पास? ए बी आ गया। चलिए अब क्या निकालोगे आप? आपने ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालोगे आप? बी सी निकालोगे। क्या निकालोगे भाई? बी सी। चलिए देखिए यार बी सी कैसे निकलता है। -4 - 2 होल स्क्वायर, -4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 5 होल स्क्वायर। तो BC भाई आपके पास कितना आ गया? ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो BC आपके पास आ गया -6 का स्क्वायर होता है 36 और ये होता है 144। BC आपके पास में कितना आ गया? जब आप ऐड करोगे तो 144 और 6 हो गया 150, आपके पास आ गया 180 यूनिट्स। 180 यूनिट्स, ठीक है। पर आपको पहले 180 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। आप 180 के फैक्टर जब आप निकालोगे तो 2 से जाएगा 90, फिर 2 हो गया आपके पास 45, फिर आ गया 5, 9 जा फिर 3, फिर 3 1। तो आपके पास फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3 × 3 × 5। आप देखें यार रूट के बाहर क्या क्या आ गया भाई? ये 2 आ जाएगा रूट के बाहर और ये 3 आ जाएगा रूट के बाहर और √5 बचा बाहर। BC = कितना आ गया भाई? आपके पास 6 √5 आ गया। ये आपके पास BC आ गया। और लास्ट में मेरे बच्चे क्या करोगे? लास्ट में अब आप निकालोगे AC। क्या निकालोगे आप? AC, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो आप AC निकालोगे। AC कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? AC कितना आ जाएगा भाई? A और C के बीच में डिस्टेंस फॉर्म लगाइए तो -4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 होल स्क्वायर। तो भाई यहां से क्या आ गया? जरा देखें AC कितना आ गया यहां से? AC आपके पास आ गया -4 - 1 होता है -5 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस का 25 प्लस ये हो जाएगा 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर 100। तो AC आपके पास में आ जाएगा 125। क्या आ जाएगा? 125। अब आपको 125 के फैक्टर्स करने हैं। 125 के फैक्टर्स करने हैं तो भाई 5 से आएगा 5 × 2 = 5, 25, 5 × 3 = 50, 5 × 5 = 25 और 5 × 1 = 5। तो आपको मिलेगा 5 यूनिट्स। क्या हो गया? ये आपने भाई क्या किया? सब अब डिस्टेंस निकाल लिया AB, BC और AC। अब आपको पता करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि इन्हीं दो डिस्टेंस को ऐड करने पर क्या मुझे तीसरी मिल रही है? एक है आपके पास √5, जरा देखो यार ध्यान से। एक है आपके पास √5 डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस आपके पास में क्या है? 6 √5 और तीसरी डिस्टेंस है 5 √5। तो बच्चे ने समझ लिया भाई इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। यानी कि √5 क्या है? AB और 5 √5 यानी कि AC को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे बच्चे मुझे क्या मिल रहा है? मुझे BC मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं √5 + 5 √5 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 6 √5 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है बेटा? बच्चों आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। इन चारों क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको जो हमने समझाया वो आपको पढ़कर अच्छा लगा, चीजें समझ में आती हैं, आपको आपके कॉन्सेप्ट समझ में आए और ये जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, अगर ये आपको समझ में आता है तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 100% डेडिकेटेड मैथमेटिक्स वीडियो मिलेंगी 9 से लेकर 12th और 12th से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैथ्स की टेंशन छोड़िए, मैथ्स सलाह आज ही ज्वाइन करिए। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।